Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra Collectives, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए न्यू मून अपडेट के लिए है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि इस न्यू मून में आपके लिए क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल रीडिंग्स तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप बुक कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपने मेरे चैनल पे हाइप ऑप्शन को चेकआउट नहीं करा है सो प्लीज़ चेकआउट एंड गिव मी पॉइंट्स अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है। ओके, सो लिब्रा कलेक्टिव्स आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यू मून अपडेट। ओके, सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन लिब्रा कलेक्टिव्स, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट, ओके नाउ लेट्स देखते हैं आपके लिए क्या चैनलिंग आ रही है लिब्रा कलेक्टिव्स इस न्यू मून में। मुझे लगता है सम पीपल आर कमिंग बैक फ्रॉम योर पास्ट। ठीक है, कुछ लोग आपके पास्ट से मुझे वापस आते हुए ऐसा लग रहा है, एनर्जी चैनलिंग आ रही है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, एंड येस डेफिनेटली वो कनेक्शंस हैं जो आपकी लाइफ से चले गए थे और किसी तरीके से आपका कुछ सिचुएशन ख़राब हो गई थी वहाँ पे, एंड दोज पीपल एंड दोज कनेक्शंस आर कमिंग बैक टू यू। ठीक है, ऐसे कनेक्शन जो आपकी ज़िंदगी से वापस चले गए थे और अब आपकी लाइफ में पार्ट बनने वाले हैं, वो लोग आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स इस न्यू मून में आपके लिए क्या अपडेट आ रहे हैं। लेट्स सी, तो ये चैनलिंग मुझे आ रही है। नाउ लेट्स देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स इस न्यू मून में आपके लिए क्या सिचुएशंस प्रेजेंट होने वाली है, क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। ओके लिब्रा कलेक्टिव्स, करंट एनर्जी आपकी कह रही है ले बर्थ ऑफ चॉइसेस। मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी सिचुएशन है कि आप किसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं उसमें आप बैलेंस नहीं बना पा रहे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइसेस है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग आप अपने करियर में कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं, और ये बात कर रहा है किसी तरीके के शिफ्ट का कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है। क्लैरिफाई दिस ले बर्थ ऑफ चॉइसेस। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, सिचुएशंस हैं, ठीक है, कि लाइफ में आपको किस तरफ जाना है इन टर्म्स ऑफ लव और करियर। तो ये मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, अनदर मैसेज विच इज क्वीन, लाइक क्लैरिफिकेशन इसका है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है करियर टर्म्स पे आप एक ऐसे पॉइंट ऑफ एनर्जी में हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ शिफ्ट्स हो रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ पर्टिकुलर शिफ्ट नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं बदल रही हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका ट्रांजिशन करियर टर्म्स पे और एक स्टेबिलिटी के बेसिस पे कि आगे जाके आपकी लाइफ कैसी रहेगी, यहाँ से वो फ्यूचर आपके लिए शेप होने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। स्पेशली कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है येस डेफिनेटली मोस्ट ऑफ ये करियर पे है, कुछ लोगों के लिए ये पैटर्न्स है, रिलेशनशिप पैटर्न्स है, उसमें भी शिफ्ट दिख रहा है, बट मेजरली इट इज़ ऑल अबाउट करियर। ठीक है, जहाँ पे कुछ लोगों का फ्यूचर शेप होने जा रहा है एज ऑफ नाउ करंट, यानी कुछ ऐसे डिसीजंस आप लेंगे, कुछ ऐसे चॉइसेस आप करने वाले हैं जो आपके आने वाले फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सॉलिड और एक स्टेबल फॉर्म में लेके आने वाली है। ठीक है, यानी यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ कि आप किसी सिचुएशन पे वर्क करें और आपको एक स्टेबल फ्यूचर यहाँ पे बन सके। ऐसे कुछ डिसीजंस मेकिंग आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, डिसीजंस ऐसे डेफिनेटली प्रेजेंट होने वाले हैं। तो ये करंट एनर्जी में इंडिकेट कर रहा है। अनदर मैसेज है वैली ऑफ शैडोज़। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू येस, इसमें मुझे लगता है कि आपको करेज नहीं आ रहा है, आप करंटली स्टैंड लेने के उसमें एनर्जी में नहीं है कि आप ये चीज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इज़ इट राइट फॉर यू और नॉट। ठीक है, पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें हो सकता है कि आपको उतना क्लियर ना हो, बट डेफिनेटली यूनिवर्स इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप इस सिचुएशन में अपने फियर्स को एंड करें और नए चैप्टर के लिए रिस्क लें। रिस्क क्या है यहाँ पे कि आपको कोई चीज़ लग नहीं रही है, बट यू आर स्टिल ट्रस्टिंग ऑन द यूनिवर्स प्रोसेस कि चलो यार यहाँ पे शायद मेरे बेटर के लिए कुछ हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे फियर्स आपके एंड होंगे। कोई पाथ जब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक आपका फियर एंड नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सिचुएशंस आपके लिए आती हुई दिख रही हैं, कुछ चीज़ें आपसे हिडन है जो आपके सामने आने वाली है, और मुझे लगता है ये चीज़
ये जो नया सिचुएशन है, जो नया करियर सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपके सामने मुझे लगता है आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दैट इज़ आई एम गेटिंग। और मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है ये अपकमिंग 3 डेज़ से लेकर 3 वीक्स के अंदर आपके लिए ये मोमेंट आ सकता है, ठीक है, 3 days to 3 weeks, और 3 इज़ वेरी प्रोमिनेंट हेयर, ठीक है। 3 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और येस 3 weeks आर वेरी इंपॉर्टेंट, 3 months आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैरिफाई दिस टाइमिंग। ओके, अभी ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सिचुएशन को समझते हैं, ठीक है। डेफिनेटली इट इज़ ऑल अबाउट वीक्स गाइस, ठीक है, हफ्तों के अंदर होगा ये, मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 3 weeks, ठीक है। 3 हफ्तों के अंदर आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी, कोई सिचुएशन आती हुई दिख रही है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर कुछ लोगों के लिए 3 days भी हो सकता है जहाँ पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है व्हेन इट कम्स विद योर करियर सिचुएशन, ठीक है। तो येस 3 days के अंदर भी हो सकता है, 3 weeks के अंदर, ठीक है। ये बढ़िया सिचुएशन आपके लिए आता हुआ मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए 6 days ऑल्सो, येस डेफिनेटली, ठीक है। बट मुझे लगता है कि 3 weeks आर वेरी प्रोमिनेंट जहाँ पर आपको कोई गुड न्यूज़ करियर में मिलेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जैसे ही आप अपने फियर को एंड करेंगे यू विल सी एन अपॉर्चुनिटी और करियर सिचुएशन इज़ कमिंग टू योर लाइफ, ठीक है। जो सिचुएशन आप डिजर्व करते हैं, जो इवेंट्स आपके लिए डेस्टाइंड है, जो यूनिवर्स ने आपसे हाइड करके रखे थे, वो सिचुएशन आपके सामने आने वाली है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अनदर मैसेज आपके लिए दिख रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ओके, तो मुझे लगता है कि लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पर आपको लेसन सीखने के लिए बोला जा रहा है। जो भी पास्ट में आपने रिपीट करा, कितनी बार रिपीट करा, वाई समथिंग इज़ रिपीटिंग इन योर लाइफ, तो आपको क्या करना है कि पास्ट के लेसन्स को अपने पास संजो के रखना है। इट इज़ लाइक कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यू नो लाइफ के जो लेसन्स हैं वो आपको क्या सिखा के गए, किस तरीके से लेसन दे के गए, और आपकी लाइफ में क्या शिफ्ट आए, उन लेसन्स को आपको आगे यूज़ करना है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ज़रूर निकालना है आपको अकेले बैठ के, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर आप ट्रांसफॉर्म करें तो क्यों करें, ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं तो क्यों करने वाले हैं। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि लाइफ लेसन्स को आपको याद रखना है, जो भी आपने इस पेन में, इस जर्नी में सीखा है, और आपको किस तरीके से आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है ये आपको याद रखना है। बिकॉज आई जस्ट फील लाइक ब्लेसिंग आपके लिए डेफिनेटली करियर टर्म्स पे आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, मुझे लगता है। बट ये लेसन्स आपको याद रखने हैं। डो नॉट रिपीट मिस्टेक्स इन द फ्यूचर, ये भी आपको बोला जा रहा है। यू कैन राइट इट ऑन द नोट पैड, जो भी आपका डायरी है वहाँ पे, बट डेफिनेटली लर्न दोज लेसन्स, मेमोराइज़ करिए उस चीज़ को कि आपने लाइफ में क्या सीखा था। एंड डेफिनेटली जो भी पेन आपको मिलता है वो तो मेमोराइज होता ही है, क्योंकि वो आपका लेसन रहता है, ठीक है। अनदर एनर्जी, प्लानिंग फेज। क्लैरिफाई दिस एनर्जी। तो आप किसी सिचुएशन के बारे में पास्ट से कोई चीज़ प्लान कर रहे थे या करने वाले हैं। क्लैरिफाई दिस एनर्जी। एग्जैक्टली 6 of Swords। येस, मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस ये हैं कि आप बहुत समय से कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ एनर्जीज़ प्लान कर रहे थे। यहाँ पे वो है कि आपकी जो प्लानिंग है या आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो चीज़ फुलफिल होने वाली है व्हेन इट कम्स विद योर करियर। विद द स्टार कार्ड आपकी कोई विश फुलफिलमेंट अपकमिंग फ्यूचर में हो सकती है, और मुझे ज़्यादातर ये करियर टर्म्स को लेके लग रहा है, ठीक है। तो करियर टर्म्स को लेके कोई विश फुलफिलमेंट, जो भी आप चाहते थे वो चीज़ें अचीव करने की पॉसिबिलिटी आपके लिए इन द फ्यूचर एक्टिव होती हुई दिख रही है। दिस इज़ हैपनिंग इन नेक्स्ट 5 days, 14 days एंड येस डेफिनेटली 4 to 5 days, ओके। और ये विश फुलफिलमेंट आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे सिचुएशन लग रहा है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है, स्कल्पचर ऑफ सेल्फ। ओके, स्कल्पचर ऑफ सेल्फ। देखो, मैं आपको ये बता देती हूँ, इस समय पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस समथिंग टू पीपल। जो आप करते हैं उसमें आपका एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो भी आप काम करते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने पास्ट में सीखा क्या है, उस चीज़ को आप जितना शेयर करेंगे, जितना एक्सप्रेसिव मोड में रहेंगे, यू विल सी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है, पीपल आर लाइक दिस लाइक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू कि आपको एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, आप अपनी चीज़ों को नहीं बताते हैं। यू आर समवन हु इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग योर इमोशन टू पीपल। आपको बोला जा रहा है कि एक्सप्रेसिव फॉर्म में आपको रहना है यहाँ पे। एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटी शिफ्ट्स आपके हो रहे होंगे जो आप शायद एक्सेप्टेंस में नहीं है, ठीक है। दिस इज़ लाइक अ कार्ड जो इंडिकेट कर रहा है पर्सनालिटी शिफ्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आपके लिए होंगे जो इजी नहीं होंगे, यानी यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ न्यू फेज, और ये बात कर रहा है कि यहाँ पे आपके लिए चेंजेस बहुत ज़्यादा इजी नहीं होंगे, ठीक है। सो येस, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है कि शायद कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं, इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, और आपका जो शिफ्ट होगा वो भी इट इज़ ऑलवेज
समथिंग जो इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए एक लेसन है और एक टीचिंग है, ठीक है। यानी यूनिवर्स, मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू आर इन टीचिंग प्रोफेशन तो आपका ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ एन एडवाइज़र, पॉसिबली फाइनेंशियल एडवाइज़र और एनी काइंड ऑफ एडवाइज़र, तो यहाँ पे आपके लिए शिफ्ट आएगा। और सेकेंडली मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली इफ़ यू आर समवन हु इज़ वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन फील्ड किसी भी तरीके का, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे, शिफ्ट देख पाएंगे, चेंजेस देख पाएंगे। बट आपकी पर्सनैलिटी में इस समय पे कुछ मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं जो यूनिवर्स चाहते हैं, दैट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। अगर इंट्यूटिवली आपको लग रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए उस ट्रांसफॉर्मेशन को, ये भी मैसेज आ रहा है। बट कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट आपके लिए होगी, यानी जो बेस्ट वर्जन आपका आने वाला है वो आने वाले महीनों के अंदर, आने वाले कुछ समय के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पेन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, यू हैव लर्नड अ मेजर लेसन इन योर लाइफ जो आपके आगे जाके बहुत काम आएगा। एंड येस, ये भी कन्फर्मेशन आ रहा है कि पीपल आर गोइंग टू लाइक यू, यू नो। ऐसा लगता है कि आपके पास्ट वर्जन से ज़्यादा ये वर्जन आपको पसंद किया जाएगा जो आप नए वर्जन में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। अनदर मैसेज है मेकिंग ड्रीम वीवर, ड्रीमिंग एंड इमेजिनिंग ब्रिंग्स योर पावरफुल विजन टू इनटू योर रियलिटी। अगर कोई भी चीज़ आपने प्लान करा था, कोई भी सिचुएशन में आपने कोई प्लान करा था, ड्रीम करा था किसी सिचुएशन के बारे में, ठीक है, क्लैरिफाई दिस, वो ड्रीम आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। वो ड्रीम आपका पूरा होने वाला है। बट कैसे वो ड्रीम पूरा हो रहा है? क्योंकि आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करा है, आप एक न्यू वर्जन में एंटर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यू आर अचीविंग ऑल दोज थिंग्स। तो जब आपने वो ड्रीम्स को एक्सपेक्ट करा होगा तो उस समय पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन दैट वाज नॉट समथिंग बेटर, ठीक है। इस वजह से आपका सिचुएशन ब्लॉक हो गई थी, एंड नाउ यू आर रेडी। आप रेडी हैं नए ट्रांजिशन में जाने के लिए, नए ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब नए फेज में एंटर करने के लिए, नए चैप्टर को गो थ्रू करने के लिए। ओके, दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग, ठीक है। येस, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे 4 वीक्स हो सकता है, या अपकमिंग जो वीक आने वाला है, ठीक है, उसमें ज़्यादा चांसेस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। वॉकिंग अनस्नैच्ड, यू आर फॉर्चुनेट, अ ट्रैप वॉज डेट बट योर विजडम केप्ट यू फ्रॉम फॉलिंग इन टू दैट। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ये ड्रीम को किसी ने फॉलो नहीं करने दिया, बट वो ट्रैप अब ब्रेक होते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। येस, डेफिनेटली आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। समवन ट्राई टू पुट यू ऑन अ ट्रैप, ठीक है, और अ जेट, ठीक है, जहाँ से मुझे लगता है कि वहाँ से आपको रिमूव करा जा रहा है, किसी तरीके के ट्रैप में आपको लिया गया था, एंड नाउ यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। एंड येस, वो आपका रिलीज़ होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो येस, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू 3 days, 4 days, okay, 8 days, 17 days, okay, and yes, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ 3 days हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे लोगों के लिए 2 to 3 days, एंड येस, डेफिनेटली चांसेस है कि वो ट्रैप आपका रिमूव होने जा रहा है। ओके, सो दैट इज़ आई एम गेटिंग गाइस, ये रीडिंग आपके लिए थी फॉर न्यू मून अपडेट। आपको रीडिंग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 999 इन द कमेंट सेक्शन। एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।